This conference will now be recorded. तो एक नंबर की अगर हम बात करें तो एक नंबर से हम आत्मा देखते हैं, 2 नंबर से मन देखते हैं, 3 नंबर से विद्या देखते हैं, बुद्धि देखते हैं, 4 नंबर से महत्वाकांक्षाएं देखते हैं और 5 नंबर से हम अपना संचार, अपना कम्युनिकेशन, परस्पर संवाद को देखते हैं। 6 नंबर से जीवन में प्रेम और धन संपदा को देखते हैं। 7 नंबर से हम आध्यात्मिकता को देखते हैं। 8 नंबर से हम जीवन में हमारे जीवन में सेंस ऑफ जस्टिस यानी कि हमारा न्याय की जो प्रक्रिया है या हमारा जो हार्ड वर्क है उसको देखते हैं। 9 नंबर से हम फिजिकल पावर, शारीरिक शक्ति को देखते हैं और व्यक्ति के अंदर मानवीयता कितनी है इसको देखते हैं 9 नंबर से। ये हमें धीरे धीरे याद हो जाना चाहिए। इसके बाद की जो स्लाइड है वो फिर वही पुराने वाली है। डिजिटल स्टोरी की हम बात करते हैं तो 1 नंबर से हम सम्राट को देखते हैं, 2 नंबर से महारानी को देखते हैं, 3 नंबर से राजगुरु को देखते हैं, नंबर 4 से एक ऐसे गुप्तचर को देखते हैं जो राजा को सारी सूचनाएं ला के देता है, राजा को बहुत प्रिय है और जो बहुत चतुर भी है। 5 नंबर से हम युवराज को देखते हैं जो बहुत सुंदर है और सबको प्रिय है। 6 नंबर से हम उस महारानी को देखते हैं जो फिर से काफी सुंदर है और समझदार है, प्रेमपूर्ण है। 7 नंबर से हम पुजारी को देखते हैं। 8 नंबर से हम न्यायाधिकारी ध्यान माँ को देखते हैं। 9 नंबर से हम सेनापति को देखते हैं। एक बार फिर से बता दूं कि इसमें जितने भी ऑड नंबर हैं, जितने भी विषम नंबर हैं, उनसे हम मस्कुलिन एनर्जी यानी कि पुरुष ऊर्जा को देखते हैं और जितने आपके इवन नंबर है, सम नंबर है, सम अंक है, उनसे हम फेमिनिन पावर या स्त्री ऊर्जा को देखते हैं। कोड नंबर का आपको पता है कि इसे मूलांक भी कहते हैं। ये इसका मतलब होता है स्वयं से और ये कैरेक्टरिस्टिक इसकी आपको पता ही है, आदमी की स्ट्रेंथ वीकनेस की ये बात करता है और व्यक्ति के बारे में सब कुछ कोड नंबर से पता चलता है। व्यक्ति की इच्छाओं का पता डोमिनेटिंग नंबर या भाग्यांक से पता चलता है कि जीवन में वो क्या करेगा और जीवन में चीजें उसे आसानी से मिलेंगी या मुश्किल से मिलेंगी, ये डोमिनेटिंग नंबर से पता चलता है। और लगभग ये देखा गया है कि 40 की आयु के बाद आपका डोमिनेटिंग नंबर आपका ज्यादा सक्रिय होने लगता है, एक्टिव होने लगता है और कोर नंबर के ऊपर डोमिनेट होने लगता है आपका डोमिनेटिंग। तो इस तरीके से ये सब कुछ वही है जो हम हर क्लास में दोहराते हैं। और अब हम देखते हैं डे ऑफ बर्थ की बात करेंगे। 1 से लेकर 31 तक जाएंगे हम। बड़ा ही रोचक यह वर्णन है, इस ध्यान से आप लोग सुनेंगे। बाद में मैं स्लाइड आप लोगों को शेयर कर दूंगा तो बाद में भी आप देख सकते हो। तो 1 से लेके 31 तक के इस सफर को हम तय करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की उन लोगों की बात करते हैं जिनका जन्मदिन महीने की पहली तारीख को है। तो वो लोग जो महीने के पहले दिन प्योर होते हैं, पैदा होते हैं, उनकी एनर्जी बड़ी प्योर होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक यही लोग हैं। ये लॉजिक, एनर्जी और जोश, इंथुजियाज्म इनमें बहुत ज्यादा होता है। नेचुरल लीडर होते हैं लोग, एनालिटिक एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, स्वतंत्र विचारधारा के लोग होते हैं, किसी के प्रेशर में, किसी के दबाव में लोग काम नहीं करते। ये जो कई बार बस इनमें एक जो दिक्कत आती है वो ये कि अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं को ये दबाते हैं। ये कई बार इनको ऐसा लगता है कि अगर हमने अपनी भावनाओं को शो किया, अपने इमोशंस को बताया, तो शायद लोग हमें कमजोर समझेंगे। तो 1 नंबर वाले नॉर्मली अपनी भावनाओं का प्रदर्शन नहीं करते और नेचुरल लीडर्स होते हैं ये, और इन्हें अपनी स्किल्स दिखाने में भी कोई गुरेज परहेज नहीं होता। अब बात करते हैं उन लोगों की जो महीने की दूसरी तारीख को पैदा होते हैं। तो पहला जो पार्ट था, जो महीने की पहली तारीख को पैदा हुए, क्योंकि इनका जो ग्रह है, जो इनका प्लेनेट है, वो सूर्य है, इनकी ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा है। तो उसी के हिसाब से उसके गुण भी व्यक्ति के अंदर आते हैं। अब जो महीने की दूसरी तारीख को पैदा होने वाले लोग हैं, क्योंकि वो चंद्रमा से प्रभावित लोग हैं और चंद्रमा का आपको पता है कि वह अपने प्रकाश के लिए, अपने
सभी कार्यों के लिए सूर्य पर निर्भर करता है। तो चंद्रमा की ऊर्जा वाले लोग भी बिल्कुल चंद्रमा जैसे ही होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, लविंग होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं, आइडियलिस्टिक होते हैं, इमोशनल होते हैं और सबसे बड़ी बात ये इंट्यूटिव होते हैं। पर इनको क्या होता है कि इनका मूड अचानक चेंज हो जाता है। अभी तो जैसे ही थोड़े से बड़े ग्रुप में या ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा लोग अगर दिखने लगें या जैसे स्टेज पे जाना हो, तो ये लोग एकदम से नर्वस हो जाएँगे लार्ज गैदरिंग में, है ना? और इन्हें कई बार ना ये अपने कार्यों के लिए बड़ी सलाह लेते रहते हैं दूसरे लोगों से। दे प्रेफर वर्किंग इन पार्टनरशिप टू बी ऑन देयर ओन। और ऐसे लोगों को पार्टनर्स की ज़रूरत भी होती है, सहारे की ज़रूरत होती है, सूर्य जैसे लोगों की ज़रूरत होती है और वो इन्हें करना भी चाहिए क्योंकि इन्हें आत्मविश्वास हमेशा सपोर्ट से मिलता है। ये लोग हमेशा सपोर्ट ढूँढते रहते हैं। तीसरा दिन, है ना? इसे आप देखिए मैं 1 मिनट में आया। हाँ, महीने की 3 तारीख को, महीने के तीसरे दिन जो लोग पैदा होते हैं, ये क्या होते हैं, ये बड़े एन्जॉय करने वाले होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, है ना? इनकी जो कल्पनाशीलता है वो काफ़ी अच्छी होती है, सोशलेबल समाज में जो है अ, घुलने-मिलने वाले लोग होते हैं ये और इनको लोगों से बातचीत करने में, कम्युनिकेट करने में बहुत मज़ा आता है और जीवन में सभी प्रकार के जो आनंद हैं, उन्हें ये लोग महसूस करने वाले, अनुभव करने वाले, आत्मसात करने वाले होते हैं और जनरली पॉपुलर भी बहुत होते हैं। नए-नए आइडिया इन्हें आते रहते हैं और उन आइडियाज़ को आगे ले जाने में भी इन्हें महारत होती है। और नॉर्मली ये थोड़ी बेचैन आत्मा होते हैं और जो आगे ये बात लिखी है इसको आपको ऐसे ही जब किसी के बारे में प्रेडिक्शन कर रहा है तो कहना नहीं है कि इनके मेजर रिलेशनशिप 1 से ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा कहना नहीं है और ज़रूरी नहीं कि ऐसा हमेशा ही होता हो। पर क्योंकि इसे हमने वायु प्रकृति माना है तो इनका ऐसा हो जाता है। अच्छा, इन्हें ना कोई भी ऐसा काम करना चाहिए जो इनके कम्युनिकेशन, इनके बोलने-चालने में क्योंकि जैसे टीचर हैं या जैसे ये लोग काउंसलर हैं या जैसे कंसल्टेंट हैं या इवन कोई लीडर भी है, तो अपने शब्दों से, अपने भाषण से ये दूसरे लोगों को बड़ा प्रभावित कर लेते हैं, है ना? और इनके लिए टीचिंग का, कंसल्टेशन का, सेल्स का, इस तरह के फील्ड में ये 3 नंबर वाले लोग बड़ा आगे जाते हैं। अब बड़ी महत्वपूर्ण है वो लोग जिनका कोड नंबर 4 है या जो महीने की 4 तारीख को पैदा हुए हैं। 4 तारीख को पैदा होने वाले लोग ये बड़े ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं और ज़िंदगी में ना इन्हें एडवेंचर बड़ा पसंद होता है। कोई भी ऐसा काम जो ये कहे कि कोई भई ये काम तो मुश्किल है, उसी में इनको किक मिलने लगती है। हैं? ऐसा काम जो मुश्किल लगेगा ये ज़रूर ही करेंगे। एवरेस्ट पे चढ़ना है तो ये चढ़ के ही रहेंगे, ज़रूर करेंगे उस काम को। इनके साथ अच्छी बात ये होती है कि अपने परिवार वालों के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने होम टाउन के लिए, अपने घर के लिए, मातृभूमि के लिए, इनमें बड़ा प्रेम देखा गया है 4 नंबर वालों में, है ना? They are conscientious and prepared to work hard and long for what they want. समझदार ये लोग होते हैं और ईमानदार होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, हार्ड वर्क करना इन्हें पसंद होता है। तो 4 नंबर वाले लोग जो होते हैं, बेसिकली ये एंटरप्रेन्योर होते हैं या ऐसे लोग होते हैं इनोवेटर्स जो नई-नई चीज़ें ढूँढ के लाते हैं, खोज के लाते हैं। 5 तारीख को जो पैदा होते हैं लोग महीने की, ये वर्सेटाइल एंड आउटगोइंग होते हैं। ये भी बस कमाल के चाहिए मौसी आप दूसरी वाली नहीं मौसी को बताइए मैं कौन सिखाता हूँ हैं, एक बार माइक ऑफ कर लेंगे। डॉक्टर संजीव वशिष्ठ आपका माइक ऑन है? हाँ, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे 5 तारीख को पैदा होने वाले लोगों के बारे में। They usually need to learn to concentrate their energies because they have a desire to try everything. ये 5 तारीख वाले लोग ज़िंदगी में ना बहुत सारे काम करना चाहते हैं।
तो जब आप बहुत सारे काम एक साथ करते हो तो आपकी जो एनर्जी क्योंकि कई कार्यों में लग रही है, तो होता ये है कि आप लाइफ में सब कुछ ट्राई करना चाहते हो। पर इन लोगों को ज़रूरत ये होती है कि ये सीखें इस चीज़ को कि कोई एक काम किसी एक चीज़ पर अपनी एनर्जी को कैसे कॉन्संट्रेट कर सकते हैं। और अपनी तरह के लोगों में, है ना? ये जहाँ भी जाते हैं अपनी तरह के लोगों को खोज लेते हैं और उनके साथ बातचीत करने में, मिक्स होने में, पार्टी करने में इन्हें बड़ा मज़ा आता है और बिज़नेस बहुत अच्छा करते हैं। 5 तारीख वाले लोग या अगर किसी का जो है आपको लगे कोर नंबर डोमिनेटिंग नंबर 5 है, तो आप समझें कि अगर वो व्यक्ति जॉब कर भी रहा है, तो उसे अपना खुद का काम करने में ज़्यादा स मज़ा भी आएगा और वो ज़्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं 5 वाले लोग, हैं? सामाजिक होते हैं लोग और एडजस्टेबल होते हैं, है ना? आप जैसे लोगों को देखते हैं वैसे हर तरह के लोगों के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। समझदार ये लोग होते हैं और इनको जो है जीवन में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना, थोड़ी वैरायटी इनकी लाइफ में होना इन्हें पसंद है और स्वतंत्र विचारधारा के लोग होते हैं, जो 5 तारीख को पैदा होने वाले लोग। ऐसे ही अगर बात करें 6 तारीख की, वो लोग जो 6 तारीख को पैदा होते हैं, है ना? ये पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग होते हैं, अच्छा केयरिंग होते हैं, ये लोग अ, अपने साथ के अपने परिवार की, दोस्तों की बड़ी केयर करते हैं। जेनरस होते हैं लोग, उदार हैं एंड ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी होते हैं लोग, 6 तारीख वाले लोग। इन्हें दूसरों की सेवा करना या दूसरों को खुश देखना अक्सर पसंद आता है और फैमिली लाइफ इन्हें बड़ी पसंद है ना? किचन में ये लोग नए-नए तरह के खाने बना के खिलाना इनको पसंद होता है और ज़्यादा समय किचन में बिताते हैं और फैमिली लाइफ इनको पसंद है, फैमिली के साथ में रहना। दे हैव अ गुड माइंड, स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड ग्रेट सेंसिटिविटी। बड़े सेंसिटिव होते हैं लोग 6 नंबर वाले लोग, ये जो फ़ील करेंगे आप भी पास में बैठे रहेंगे अगर आप 6 नंबर नहीं है, तो जो ये फ़ील कर गए ये लोग, वो आप नहीं फ़ील कर सकते। बड़ी गहरी इनकी फ़ीलिंग होती है और अपनी बात कहने में, अपने इमोशंस को दूसरे के सामने शो करने में इन्हें कभी हिचक नहीं होती। 2 नंबर को थोड़ी हिचक रहेगी, आप उसका चेहरा देख के पहचान जाएँगे, पर 6 नंबर आपको बताएगा कि मुझे ये अच्छा लगा या नहीं लगा, मुझे इस चीज़ से परेशानी हुई और मेरी फ़ीलिंग इस चीज़ के बारे में ये है, ये 6 नंबर हमेशा आपको बताएगा। 7 नंबर के जो लोग होते हैं, जो महीने की 7वीं तारीख को पैदा होते हैं, सेंसिटिव हैं, सेक्रेटिव हैं। सेक्रेटिव है मतलब कि रिसर्च संबंधी कार्य करते हुए 7 नंबर के लोग अक्सर देखे गए हैं। इंट्यूशन इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। अ, ये कहेंगे कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा, आप इनसे कहेंगे कि भाई क्यों नहीं होगा? तो बोलेंगे जी मेरी गट फीलिंग है, मुझे नहीं पता पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होगा नहीं। तो इंट्यूशन बड़ा होता है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ खराब होने वाला है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है इनका और अपने आप काम करना ही पसंद करते हैं। दे एन्जॉय स्पेंडिंग टाइम ऑन देयर ओन इन रिसर्च एंड स्टडी। ये लोग वो हैं जो बंद कमरे में घंटों-घंटों बैठे रहेंगे। आप इन्हें अकेला छोड़ दें तो ये अपनी कंपनी को एन्जॉय करते हैं 7 नंबर वाले लोग। दे लव देयर फ्रेंड्स विथ ग्रेट इंटेंसिटी बट इट इज़ हार्ड टू गिव एंड रिसीव अफेक्शन, है ना? तो ये ऐसे मूक प्रेमी होते हैं मतलब कि अगर किसी को प्रेम कर रहे हैं तो ये नॉर्मली नहीं बता पाते, है ना? सिंगल साइडेड लवर रहेंगे या किसी को बहुत प्रेम करते रहेंगे पर कई बार नहीं बता पाते हैं। दे हैव देयर ओन यूनिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स क्योंकि ये नंबर केतु का नंबर है, तो इन लोगों के जो काम करने के तरीके हैं या किसी काम में जो इनकी अप्रोच है, कई बार वो आपको हैरत में डाल देगी और आपको या तो ये लगेगा कि यार ये तुम तरीका अपना रहे हो ये एथिकल नहीं है या आपको लगेगा इसमें बहुत रिस्क है। मुझे लगता है इस तरीके से तुम्हें कोई ये काम नहीं करना चाहिए, बाइक ऐसे नहीं चलानी चाहिए, इस रास्ते से तुम्हें गाड़ी नहीं निकालनी चाहिए थी, है या तुम थोड़ा रिस्क ले रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें 7 नंबर के लोगों में मिलेगी, राहु, केतु 4 नंबर में भी आपको मिलेगी और 7 नंबर में भी, जो 7 नंबर केतु का नंबर है। इन दोनों नंबर्स में इनके काम करने के तरीके थोड़े से अलग होते हैं। अब बात करते हैं 8 नंबर, वो लोग जिनका जन्म महीने की 8वीं तारीख को हुआ है। इन लोगों को मोस्टली तो बिज़नेस करना चाहिए और ये लोग ज़िंदगी भर ये कोशिश भी करते हैं कि भई बिज़नेस करने को मिल जाए। इनको पैसा या फाइनेंस के साथ काम करने में मज़ा होता है, म मज़ा आता है और इनको बड़े आइडिया आते हैं कि पैसा कैसे बनाया जा सकता है।
बड़े सॉलिड आइडिया इनके पास होते हैं 8 नंबर वालों के पास। महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं और मोटिवेटेड होते हैं। अगर इनको ये समझ में आ जाए कि जो प्रोजेक्ट है, जो गोल है, जो जिस चीज पे काम करना है, ये जो मेरे काम की चीज है ये, तो फिर ये बड़ी मेहनत हार्ड वर्क के साथ उस पर जुट जाते हैं। बस इन्हें समझ में आना चाहिए कि जो गोल इन्होंने सेट किया ये वर्थवाइल है, इसको इसके ऊपर समय और पैसा खर्च करना चाहिए, ये अच्छी बात है। अच्छा गोल है ये, अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा उद्देश्य है, तो फिर ये पूरी मेहनत से उसमें जुट जाते हैं। 9 तारीख की अगर बात करें तो कहते हैं कि ये लोग बड़े दानवीर कर्ण होते हैं। 9 नंबर जिनका होता है, 9 तारीख को जो पैदा होते हैं, नेचुरल ह्यूमैनिटेरियन है, वो ऑफन गेट्स टेम्पल्ड ऑन बाय अदर्स हु टेक देयर एफर्ट फॉर ग्रांटेड। दे फ्रिक्वेंटली गेट ट्रैप्ड इन मैरिजेज एंड पार्टनरशिप। इनका थोड़ा सा मैरिज इशू रहता है और पार्टनरशिप का इशू रहता है। पार्टनरशिप में भी इनके झगड़े वगड़े, क्योंकि मंगल का नंबर है तो थोड़ा सा एग्रेशन इनमें रहता है, तो भी एडामेंट भी होते हैं थोड़े से, हालांकि अंदर से बहुत अच्छे आदमी होते हैं, तो थोड़ा इशू रहता है। और जीवन में ऐसा देखा गया है कि ये लोग जितना प्रेम देते हैं, जितना दान पुण्य करते हैं, उसका बदला इन्हें नहीं मिलता। They can be regarded as a learning experience as they generally enjoy giving more than receiving. They have rich imagination and are usually happiest working in creative field. इन्हें किसी भी ऐसे चीज में काम करने में मजा आता है जहाँ पे क्रिएटिविटी है, जहाँ पे कुछ नयापन है, जहाँ पे चीजों को, इमेजिनेशंस को एक्चुअल धरातल पे लेके आना है, वहां पे 9 नंबर वालों को काम करने में बड़ा मजा आता है। They are broad minded, talented and are idealistic. अब 10 तारीख की बात करते हैं। 10 तारीख को अगर आप देखें तो ये 1+0 का कॉम्बिनेशन है, यानी कि फिर से इसका कोर नंबर 1 आ गया। तो पीपल बोर्न ऑन 10th ऑफ द मंथ आर पॉजिटिव, डिटरमिन्ड, क्रिएटिव, who know how to sell themselves and their ideas to other। ये बहुत ही अच्छे मार्केटिंग लोग होते हैं ये। They are able to successfully manage a number of activities at the time and often need to be forced to take time off for relaxation। वर्कहोलिक ये लोग होते हैं, काम करने में इन्हें बड़ा मजा आता है, और इनको कई बार ऐसा बोलना पड़ता है कि यार थोड़ा आराम कर लो, हैं? क्योंकि जब इन्हें किसी काम में मजा आता है तो ये फिर रात दिन देखते नहीं, उस काम में लगे रहते हैं। हाँ, क्योंकि 1 नंबर है तो इंडिपेंडेंट इनकी नेचर है, स्वतंत्र विचारधारा के लोग होते हैं या महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। बट वही है 1 नंबर वाली बात कि अपनी जो एक्चुअल फीलिंग इनकी होती है वो बड़ी मुश्किल से कभी किसी के ऊपर जाहिर करते हैं। नॉर्मली अपना आपको सख्त दिखाना बाहर से, या अपने इमोशंस को छुपा के रखना, इस तरह की चीज 10 नंबर वाले लोगों में भी पाई जाती है। अब जो 11 नंबर वाले लोग हैं, तो 11 को अगर आप देखें 1+1=2 हो गया, तो फिर से ये 2 पे आ गई बात। पर दरअसल 11 नंबर को हम मास्टर नंबर कहते हैं। 11 नंबर और 22 नंबर, इन दोनों नंबर्स को मास्टर नंबर कहते हैं, और न्यूमेरोलॉजी में हम 11 नंबर को वापस 1+1=2 पे नहीं लेके आते, 11 को 11 ही रखते हैं, मास्टर नंबर कहते हैं। पीपल बोर्न ऑन 11th come up with great ideas but rarely able to carry them through and make them happen। आइडिया तो इनके पास दुनिया भर के होंगे, पर इनको ये या तो पता नहीं होता या इनके लिए मुश्किल होता है कि उसे जमीनी धरातल पे उस आइडिया को कैसे लेके आए। जो ये करते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा इनके पास आइडियाज होते हैं। हाईली इंट्यूटिव है और एक्सट्रीमली कैपेबल है, बट क्या होगा कि लोग नर्वस हो जाते हैं। एंड हाई स्ट्रंग टेम्परामेंट मेक इट हार्ड फॉर देम टू अचीव देयर गोल। है थोड़े से ये टेम्परामेंट इनका थोड़ा सा क्या होगा कि हाई साइड में रहेगा, थोड़ा सा सख्त रहेंगे, दिखेंगे सख्त, और एक्सट्रीमली कैपेबल होते हैं, पर नर्वसनेस होने की वजह से ये क्या होता है, जो भी काम स्टार्ट करते हैं उसके लास्ट तक पहुंचने तक इनको लो फील होने लगता है या ये उसे कर नहीं पाते। अभी
1 मिनट में आपको ये लगेगा कि बड़े खुश हैं और सातवें आसमान पे हैं और किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर डालेंगे, दुनिया जीत लेंगे, और दूसरी मोमेंट पे आपको लग बड़ी तेजी के साथ फिर ये लो फील करने लगेंगे, और दूसरे एक्सट्रीम पे बड़ी तेजी के साथ ये आते हैं 11 नंबर के लोग। They have the potential to inspire others with their ideas, पर इनके पास जो पोटेंशियल है कन्विंस करने का, लोगों को मोटिवेट करने का, और लोगों को इंस्पायर करने का, और अपने आइडिया से लोगों को प्रभावित करने का, ये 2 नंबर के पास बड़ा कमाल का होता है। अगर ये लाइफ में अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लें और कंट्रोल करके उसे एक एक रास्ता दे पाए, तो उसके लिए रास्ता बना पाए, तो ये 11 नंबर वाले लोग बड़ा चमत्कार करते हैं लाइफ में। मास्टर नंबर है। आप इसकी जो हाइट्स हैं या जो लाइफ में जो अचीव कर सकते हैं, आप कभी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। 12 तारीख वाले लोग है ना, इसमें आप देखेंगे कि 1+2 की जो एनर्जी है वो इक्वल टू तो 3 है, पर ये मिक्स होके बनी है 1 और 2 की एनर्जी से। इसमें भी 1 नंबर की एनर्जी पहले है और 2 नंबर की एनर्जी बाद में है। तो देर एक्सेलेंट इन सेलिंग देमसेल्फ एंड देयर आइडियाज टू अदर्स, है ना, किसी को कन्विंस करने में, अपनी बात मनवाने में, सेलिंग में, ये लोग बड़े कमाल के होते हैं। अच्छा, ये चार्मिंग होते हैं, आकर्षक बहुत होते हैं, अम्यूजिंग होते हैं, खुश रहने वाले होते हैं, मस्ती करने वाले होते हैं, और बात करने में तो इनका कोई सानी नहीं है। जब आप ये बोलना शुरू करते हैं तो हम घंटों इनकी बात ऐसे सुनते रहेंगे जैसे कितना आनंद आ रहा हो। देयर वंडरफुल इमेजिनेशंस cause them to frequently embellish the truth. They have the potential to channel their excellent imagination into creative endeavors. इन लोगों के अंदर, जैसे अपने 11 नंबर के अंदर देखा कि उनके पास आइडियाज तो बहुत सारे होते हैं, बट वो उसे ना धरातल पे नहीं ले पाते। 12 नंबर वालों के साथ ये खासियत होती है कि इनके अंदर वो काबिलियत है, ये चैनलाइज कर लेते हैं अपनी एनर्जी को, अपने इमेजिनेशंस को, और क्रिएटिव चीजें क्रिएट कर देते हैं। दे आर इंक्लाइंड टू बी इम्पेशेंट एंड वांट एवरीथिंग इमीडिएटली। ये इन लोगों की थोड़ी सी कमी है कि इनको सब कुछ अभी चाहिए, और इम्पेशेंट होते हैं थोड़े से 12 नंबर वाले लोग। 13 नंबर की अगर बात करें, जो लोग 13 तारीख को पैदा होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, मेथोडिक होते हैं, एंड पीपल हु हैव द पोटेंशियल टू बिकम वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि इनके पास 1 नंबर की भी एनर्जी है, 3 नंबर की भी एनर्जी है, और दोनों को मिला के 4 नंबर की एनर्जी है। तो 1 नंबर है और 3 नंबर है, यानी कि चंद्रगुप्त भी है और चाणक्य भी साथ में है, तो दोनों मिलके 4 नंबर हो गए, बहुत इनोवेटिव हो गए, तो ये बड़े सक्सेसफुल भी हो सकते हैं लाइफ में। दे आर कॉशियस, स्टबर्न एंड डिसिप्लिन एंड टेनेसियस। किसी भी चीज पे बड़ी दृढ़ रहते हैं लोग, इनकी दृढ़ता का कोई मुकाबला नहीं है। दे आर गुड विद डिटेल समटाइम एट द एक्सपेंस ऑफ ओवरऑल पिक्चर, है ना। कई बार ये छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं, बड़ी डिटेलिंग में चले जाते हैं किसी चीज की, और एक बड़ी पिक्चर नहीं देखते। ये इनके साथ कई बार समस्या आती है। तो हालांकि आखिर में ये लोग बड़ा और अच्छा कर लेते हैं। दे ऑफन फील फ्रस्ट्रेटेड, रिस्ट्रिक्टेड एंड हैम्ड बाय द सर्कमस्टेंसेस, है ना। जैसे किसी के पैर में ईंटें बांध दी गई हो, टायर बांध दिया गया हो, क्योंकि बड़ी तेजी के साथ ही चलना चाहते हैं, 4 नंबर है, पर आपको पता है काम तो धीरे धीरे और आराम से ही होते हैं, जल्दी का काम शैतान का। बट ये अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड और फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं कि यार क्यों नहीं हो रहा है ना। गवर्नमेंट की पॉलिसी को लेके, कभी घर वालों को लेके, कभी टीचर को लेके, कभी किसी को लेके, इन्हें हमेशा शिकायतें रहती है, परिस्थितियां इनका साथ नहीं दे रही। अब आप 14 नंबर पे आते हैं। जो लोग 14 नंबर को पैदा हुए हैं, ये लोग एडवेंचरस होते हैं, जीवन में रिस्क लेना, करेजियस होते हैं, है ना, साहसी लोग होते हैं, अडेप्टेबल एंड ऑलवेज ट्राई, रेडी टू ट्राई समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, है, क्योंकि 1 भी है और 4 भी है, दोनों कमाल के नंबर है, दोनों कमाल के नंबर। इनोवेशन भी है और लीडरशिप भी है, बहुत ही बढ़िया नंबर है। दे आर नेचुरली इंट्यूटिव, दे आर इजीली लेड बाय अदर्स एंड शुड अवॉइड ओवर इंडल्जिंग इन अल्कोहल, ड्रग्स एंड सेक्स। दे आर द पीपल जो एडिक्शंस को लेके बड़े, जिनके अंदर एक तरह का अट्रैक्शन उन चीजों को लेके, एक पैशन रहता है, तो इन्हें इस तरह की चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए।
They enjoy working with others and can work extremely hard when necessary, but not usually for long period of time. है ना, झटकों में अचानक ये बड़ी मेहनत कर लेते हैं, ऐसे पड़े रहेंगे, फिर एक दिन देखेंगे कि इन्होंने एक्सट्रीम हार्ड मेहनत कर डाली, अगर कोई चीज इनको समझ में आ गई। 15 तारीख की अगर बात करें, 15 यानी कि 6 हो गया नंबर, 1 और 5 के कॉम्बिनेशन से बना है ये। 1 नंबर की एनर्जी है, 5 नंबर की एनर्जी है और 6 नंबर की एनर्जी है। मतलब सूर्य, बुध और शुक्र जो वैसे भी इससे आपकी कुंडली में लगभग एक ही जगह पाए जाते हैं, 15 नंबर में इन तीनों का समावेश है। तो ये बड़े कमाल का नंबर है जिनका 15 तारीख जिनकी डेट ऑफ बर्थ होती है। दे आर लॉयल, क्रिएटिव, स्पेशली एंड creative in the field of music. They instinctively know when someone needs a shoulder to lean on and they are first to help others. ये बड़ी अच्छी बात है। जब दोस्तों को इनकी जरूरत होती है, जब किसी को भी इनकी जरूरत होती है, तो ये हमेशा कहते हैं मैं हूं ना, और इनका कंधा हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार है। दे आर लविंग, डिमोन्स्ट्रेटिव एंड इजी टू गेट अलोंग विद। ये क्योंकि 6 नंबर है तो लविंग है, और साथ साथ इनको प्रेम दिखाना भी आता है, और जब भी इनके साथ की जरूरत किसी को होगी तो ये साथ खड़े नजर आते हैं 15 तारीख वाले लोग। दे आर रिस्पॉन्सिबल बट लाइक टू कीप अ डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस एट द सेम टाइम। ठीक है, तो थोड़ी सी इनमें आजादी की भावना भी होगी। अगर आप इनको दबाना चाहेंगे, इनके ऊपर सवार होना चाहेंगे, डोमिनेंट होना चाहेंगे, तो पर ये क्योंकि इनमें सन की एनर्जी है पहले से, ऊपर से बुध की एनर्जी है, 1 और 5 दोनों इंडिपेंडेंट नेचर के लोग हैं, तो ठीक है। इनमें शुक्र की एनर्जी है, लव, लव फॉर फैमिली, केयरिंग एटीट्यूड, ये सारी चीजें तो हैं, पर फिर भी ये थोड़े इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। दे आर सिंपैथेटिक, हेल्पफुल एंड कंसेंशियस। ये लोग उदारवादी हैं, आपकी मदद करने वाले हैं और ईमानदार होते हैं 15 तारीख वाले लोग। अब 16 तारीख वाले लोगों के साथ बात करते हैं। 1 और 6 की एनर्जी में है, सन और सूर्य और शुक्र की एनर्जी है, प्लस साथ में दोनों मिलके 7 नंबर, यानी कि स्पिरिचुअलिटी का या कह लें आपकी रिसर्च का नंबर आ गया 7 नंबर। तो क्योंकि 7 नंबर है तो रिजर्व रहते हैं, कॉशियस हैं, चौकन्ने होते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, है ना। ये आप इन अगर 2-2 घंटे भी चुप बैठे रहेंगे, ये आदमी जरूरी नहीं है कि ये बोलेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, इनका इंट्रोस्पेक्शन हमेशा चलता रहता है और अपनी थॉट्स और फीलिंग को नहीं बता पाते, है ना। एंड टेंड टू रिट्रीट इनटू देमसेल्फ रादर देन फेस पोटेंशियली डिफिकल्ट सिचुएशंस। दे आल्सो फाइंड इट हार्ड टू गिव एंड रिसीव लव एंड अफेक्शन, है ना। मूव प्रेमी हो, जनरली बिल्डिंग अप अ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड फिलोसफी ऑफ लाइफ will start their interest in technical scientific subjects and enjoying the searching and finding things out for themselves. तो जो भी आपको रिसर्च साइंटिस्ट मिलते हैं या टेक्नीशियंस मिलते हैं जो रिसर्च के काम में लगे हुए हैं, वो सब के सब 16 नंबर आपको मिलते हैं। 17 नंबर की अगर बात करें तो 1 और 7 मिलके 8 की एनर्जी, 3 एनर्जी इनके अंदर होती है। तो दे आर गुड विद मनी एंड फिनेंस, दे आर गुड फिनेंस मैनेजर। 1-7 की बात करें तो दे वर्क स्टडीली टुवर्ड्स देयर गोल विद ग्रेट डिटर्मिनेशन, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके अपने उद्देश्य के लिए एक डिटर्मिनेशन के साथ ये लगे रहते हैं। दे इनवेरिएबली गेट्स व्हाट दे वांट इन द एंड, although you usually experience a number of setbacks along the way। जीवन में क्योंकि 8 नंबर है तो कोई भी चीज आसानी से मिलती नहीं है, और जैसे अगर आप बात करें 1-4 की, 1-5 की, तो चीजें उन्हें आसानी से मिल जाती हैं। 6 नंबर को भी चीजें होती हैं आसानी से मिल जाती है, पर 8 नंबर को नहीं मिलती, और जीवन में बड़े ना सेटबैक्स मिलते हैं, है ना। मेहनत करेंगे, कुछ अप्लाई करेंगे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे रह जाएगा इनका, जितनी मेहनत करते हैं उतना आउटपुट नहीं मिलता है। तो इस तरह के सेटबैक्स इनके लाइफ में होते हैं, खासतौर से 35 साल की उम्र तक बड़े सेटबैक्स रहते हैं। फिर 35 के बाद ये ग्रो करना शुरू करते हैं, और 45 के बाद इनकी जिंदगी बस कमाल की होती है, कमाल की 8 नंबर वालों की। They are confident, reliable, realistic, and have the necessary talent to handle large scale projects। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में प्रोजेक्ट मैनेजर मिलेंगे 17 तारीख को पैदा होने वाले लोग।
तो 18 नंबर पे आते हैं, एनर्जी मिलके 9 की एनर्जी आई, कौन नंबर 9 बनेगा इसका? People born on the 18th of the month are good administrators and natural humanitarian. Often they are able to combine their qualities and make a career in philanthropic field. है ना, ऐसे कार्यों में जहाँ पे आपको देखेंगे कोई जैसे एनजीओ इन्होंने कुछ खोल ली है, कोई किसी प्रकार का ट्रस्ट चला रहे हैं, सेवा के कार्यों में इन्हें बड़ा मजा आता है। Despite their desire to help others, they frequently have problems in their personal lives and a need to learn that charity begins at home। है ना, तो अपने सेवा के कार्यों में, अपने कार्य क्षेत्र में इतने बिजी रहते हैं कि ये कई बार अपने घर को, अपने परिवार को भी उपेक्षित कर देते हैं, उनकी देखभाल करने से चूक जाते हैं। तो ये लेसन 18 नंबर के लोगों का होता है उनके लिए कि भाई पहले अपना घर देखिए, उसके बाद सेवा और ये सब कार्यों पे ध्यान दीजिए। They are sympathetic, tolerant, understanding, and use a creative approach to problem solving। ये बहुत अच्छी बात है इनमें कि दूसरों को सहन भी करते हैं, दयालुता की भावना होती है इनमें जो होती है, और अंडरस्टैंडिंग होते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो इनके तरीके होते हैं बाकी लोगों से ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। इस तरह के लोग इंजीनियर भी काफी पाए जाते हैं 18 तारीख वाले। 19 की अगर बात करें, 19 तारीख को पैदा होने वाले लोग रिस्पॉन्सिबल, आइडियलिस्टिक और एम्बिशियस होते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा नंबर है 1 और 9, और फिर दोनों मिलके फिर एक बन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कमाल का नंबर है 19 नंबर, कमाल का है। तो ऐसा तो होता है कि कई बार उनके जो इमोशंस हैं दे लेट डाउन एट टाइम्स बिकॉज द इमोशंस ऑलवेज विन ओवर लॉजिक। They are versatile and prefer to work with little interference from others as possible। किसी का दखल, 1 और 9 दोनों अग्नि तत्व हैं, तो इन्हें किसी का इंटरफेयर, इंडिपेंडेंट माइंड के लोग हैं तो वो ज्यादा पसंद नहीं आता है। और एनर्जी इनकी भाई साहब खत्म नहीं होती, ये 12-12 घंटे काम करते रहेंगे, लगे रहेंगे काम में, बहुत एनर्जेटिक होते हैं लंबे टाइम तक, स्टेमिना बड़ा अच्छा होता है 19 नंबर वालों। 20 नंबर की अगर बात करें तो 20 नंबर फिर से आपका क्या आ गया, 2 नंबर आ गया, 2। ये मैंने गलती से 28 लिख दिया, इसे यहाँ पे ठीक कर लेंगे। तो ये जो है आपके सहयोगी भावना वाले होते हैं, सहयोग करने वाले होते हैं, मित्रवत होते हैं, और लोगों के साथ आपकी जब आपको इनकी जरूरत है तो लोगों के साथ इनको चलने में, लोगों के साथ होने में इनको कोई दिक्कत नहीं होती। शांत जीवन ये चाहते हैं, और ज्यादा जीवन की जो परेशानियां हैं उनसे बचना चाहते हैं। बहुत ज्यादा अब मोबाइल यूजर्स नहीं होंगे, बोलेंगे यार मुझे तो झंझट ज्यादा लगता है मोबाइल, कहीं पे कोई झगड़ा हो रहा होगा तो ये पतली गली से ढूंढ लेंगे, अगर कहीं पे झगड़ा हो जाए, सड़क पे किसी ने कार मार दी, कुछ कर दिया, तो ये ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते, और झगड़ाने पसंद नहीं होता है क्योंकि वाटर एलिमेंट है, तो बिना मतलब के फायर में घुसना नहीं चाहते ये लोग, अवॉइड करते हैं, एक लिमिट से ज्यादा अवॉइड करते हैं किसी भी प्रकार के से झगड़े को। दे ऑफन एक्सप्रेस देमसेल्फ वेल विद वर्ड्स ऑन पेपर्स। है ना, हम लबों से कह ना पाए तुमसे हाले दिल कभी, ऐसे तरह के लोग होते हैं, लिखते बहुत बढ़िया, आपको चिट्ठी लिखेंगे तो सब कुछ लिख डालेंगे, जब कहने की बारी आएगी तो नहीं कह पाते, मूडी होते हैं। और क्योंकि 2 नंबर है तो हमेशा इन्हें किसी अपने के सपोर्ट की जरूरत होती है। 21 नंबर वालों की बात करते हैं। 21 नंबर वाले है ना, 2 and 1, पहले मून की एनर्जी है, फिर सपोर्ट में सन की एनर्जी है, 2 के साथ 1 है, और तीनों मिलकर जुपिटर की एनर्जी बना रहे हैं। एनर्जी तो तीनों बहुत बढ़िया बन गई। तो 21 नंबर को जो पैदा होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, खुश मिजाज होते हैं और क्रिएटिव होते हैं। हालांकि छोटी छोटी चीजों की चिंता नहीं जिंदगी में लगी रहती है, और नर्वस बड़ी जल्दी हो जाते हैं, और थोड़े मूडी भी होते हैं ये दे कैन बी ऑन टॉप ऑफ वर्ड इन 1 minute एंड डाउन एट द डम्प्स द नेक्स्ट। है ना, ये अप्स डाउन जो इनके मूड में आ रहा है, ये क्योंकि
मून की एनर्जी पहले आ गई और सन की बाद में आई है, इसकी वजह से इनके साथ ऐसा है। पर फिर भी हमेशा खड़े हो जाते हैं, फिनिक्स बर्ड की तरह खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सपोर्ट में जो इनके पास है वो सन की एनर्जी है ना। और दोनों मिलकर इन्हें इंटेलिजेंट और जीनियस बनाती है। दे हैव डेफिनेट वर्बल स्किल्स, कम्युनिकेशन इनका बहुत ही अच्छा होता है। 21 नंबर वालों के साथ अगर आप बैठेंगे, या ये एंकरिंग कर रहे होंगे या कोई ऐसा काम कर रहे होंगे जहाँ लोगों के साथ मोटिवेशनल स्पीकर जैसे हो गए हैं, या जैसे आरजे हो गए, इस तरह के काम में शब्दों से खेलने की जहाँ बात आती है, तो बस ये जहाँ आवाज से रिलेटेड करियर है वहां पे कमाल ही कर देते हैं 21 नंबर वाले लोग। अब बात करते हैं 22 नंबर। 22 नंबर फिर से एक मास्टर नंबर आ गया। 22, so because 22 is a master number, people born on 22nd are extremely capable but have major ups and downs in their lives. This is because they have access to energy and vibrations that most of the rest of us never experience, and consequently sometimes suffer nervous and physical exhaustion. सर प्लीज स्लाइड शो कर दीजिए। क्या स्लाइड शो खत्म हो गया? हाँ सर। दोबारा से कर देता हूँ। इसमें क्या होता है, जब एक बार स्लाइड शो शुरू हो गया तो जो लोग बाद में ज्वाइन करते हैं उनका बार बार ये कटता रहता है। मैं मतलब ऐसे देखा है मैंने, बाकी लोगों को आता रहेगा पर उनका थोड़ा धीरे धीरे जाता रहता है। तो 22 आ गया, सबके सामने आ गया दोबारा से। ये स्लाइड शो मोड ऑन कर सर। आया नहीं अब तक? ये आपकी पीपीटी शो हो रही है सर, लेकिन स्लाइड शो मोड ऑन कर दीजिए। अच्छा, स्लाइड शो थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे जिससे, है ना? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, ये एक पेज पे 3-3 आ गए वैसे भी ना, ये ज्यादा हो गया। अब ठीक है। तो जो ये 22 वाले लोग होते हैं, इनके अंदर पोटेंशियल तो बहुत छुपा होता है, पर इनकी जिंदगी में क्योंकि राहु का नंबर हो गया 4, तो अप्स एंड डाउन्स बड़े हैं इनकी जिंदगी। और ये लोग जो फील करते हैं, इन लोगों को जो दिखता है, इन लोगों का जो विजन है, इन लोगों के जो वाइब्रेशंस हैं, इन्हें कुछ ऐसी चीजें फील होती है दुनिया में, कुछ ऐसी चीजों को लेकर ये लोग सेंसिटिव होते हैं या विजनरी होते हैं इन चीजों को, जो बाकी नंबर जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते, और ये कई बार बता भी नहीं पाते कि इन्हें जैसी दुनिया दिख रही है वैसे दूसरे लोगों को दुनिया नहीं दिखती। पर क्या होता है कि ये कई बार मैंने देखा है, नर्वस हो जाएंगे ये लोग। कई बार मैं देखता हूँ कि 22 नंबर के लोग एकदम ऐसे एग्जॉस्टेड बैठे होते हैं, एकदम ऐसे रहेंगे जैसे कि बिल्कुल डाउन है, आपको लगेगा ये तो गया। और फिर जब थोड़ी देर बाद देखेंगे तो लगेगा कि तो पहले ही जैसे भी ज्यादा एनर्जी से काम कर रहे हैं। तो इस तरह के अप डाउन 22 नंबर में आपको नजर आते हैं। मुझे लग रहा है ये स्लाइड थोड़ी छोटी हो गई, तो इसके जो ये वाले पार्ट हैं इनको नई स्लाइड पे ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा। F5 यूज करें सर एक बार। अब दिख रहा है 23 है ना, 24। हाँ, मैंने अलग स्लाइड पे इनको ले लिया। अब 23 की बात करते हैं। देखिए 2 और 3 की एनर्जी है, और ये दोनों मिलके 5 हो गया। तो ये बड़ा वर्सेटाइल एनर्जी हो गई, बहुत बढ़िया हो गया। पीपल बोर्न ऑन 23rd ऑफ द मंथ आर सेंसिटिव, sympathetic, understanding and independent. People who enjoy helping others, they are versatile and enjoy challenges of all sorts. बहुत ही बढ़िया नंबर है 23 नंबर। 23 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं ये दयालु भी हैं, सेंसिटिव भी हैं, अच्छे प्रेमी भी होते हैं, लोगों की चीजों को समझते भी हैं, और इंडिपेंडेंट नेचर के भी होते हैं। किसी के नीचे काम भी करना पसंद नहीं करते, पर लोगों की मदद करना इन्हें पसंद है। और ये कई सारी चीजें जानते हैं। ये ऐसे लोग ऐसे होंगे कि जो आपको एक साथ कई सारी चीजों में अच्छे मिलेंगे। स्टडीज में भी अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं, कल्चरल में भी अच्छे हैं, और जिंदगी में चैलेंज भी लेना इन लोगों को पसंद होता है। तो एक बढ़िया नंबर, बहुत ही बढ़िया नंबर है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 23rd ऑफ द मंथ होती है। और 2 + 3 = बन गया 5। तो 5 नंबर तो ऐसे ही बहुत ही अच्छा होता है। अब आते हैं 24 नंबर पे। तो 2 + 4 ये बन गया आपका
6, तो 6 की प्रॉपर्टीज में रहेंगे। हालांकि 2 और 4 का आपसी कॉम्बिनेशन थोड़े से चैलेंजेस लाइफ में लेके आता है, पर क्योंकि अल्टीमेटली बन गया 6, तो पीपल born on 24 of the month are caring, motivated and enthusiastic. Their positive, often dramatic approach of achieving their goals enable them to achieve more in 5 minutes other than मैनेज इन ईयर्स। लोगों को जो काम करने में कई बार अच्छा लकी भी होते हैं, सालों लग जाते हैं, कई बार ये 5 मिनट में अचीव कर लेते हैं, क्योंकि 4 की एनर्जी है और 2 है इमोशंस है इनके साथ में। तो ये तो हो सकता है कि कई बार ये लो फील करते हो और लाइफ में इन्हें थोड़े हर्डल्स नजर आते हो, या लोगों से कहते हैं कि यार लोगों की लाइफ बड़ी, जैसे 23 वाले की लाइफ बड़ी सिंपल सिंपल सी है, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है, मेरे साथ लाइफ में ऐसा हो गया, मैंने फलाने को खो दिया। पर कई बार इनको ना चीजें ऐसे मिल जाती है जैसे लॉटरी लग गई हो। फोन नंबर के साथ ऐसा होता है, अचानक चीजें मिलती हैं, अचानक या तो टॉप पे पहुंच जाएंगे या नीचे आ जाएंगे। तो ये 24 वालों के साथ है। बाकी केयरिंग और मोटिवेटेड होते हैं, जोश भी बड़ा होता है 24 नंबर वालों। अब आते हैं 25 पे। वो लोग जो 25 को पैदा हुए हैं, 2 और 5 की एनर्जी है, दोनों मिलकर 7 की एनर्जी हो रही है। इंट्यूटिव है, जेंटल है एंड नीड देयर टाइम ऑन देयर ऑन। They are easily hurt and tend to withdraw when this happens, है ना। बट ये जो है, अगर अगर ये लोग इंडिपेंडेंट नहीं रहे, अगर इन्हें किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ गया, किसी से कुछ मांगना पड़ गया, तो ये अपने आप को विड्रॉ भी बड़ी जल्दी कर लेते हैं। इंट्यूटिव बहुत हैं, जेंटल बहुत हैं, खुददार हैं, स्वाभिमानी हैं। दे आर हार्ड टू गेट क्लोज टू यू। तो ऐसे लोग नॉर्मली जल्दी दोस्ती नहीं करते हैं और इनके बड़े दोस्त भी कम होते हैं। पर जिससे एक बार दोस्ती हो गई तो फिर वो दोस्ती लंबी चलती है। देर से होगी, आदमी देख के होगी, अपने जैसे लोगों से होगी। कई बार इनको 2 नंबर वाले भी पसंद आ जाते हैं 7 नंबर वालों को। ये अगर कोई 2 नंबर होगा, क्योंकि वो खुद इमोशनल सा होता है, ये चुप चुप रहने वाले लोग हैं, शांत रहने वाले लोग हैं, अंदर ही अंदर प्यार करने वाले लोग हैं। तो इनको जहाँ पे 2 नंबर दिख जाता है तो उससे चुंबक की तरह चिपक जाते हैं लोग। इमोशनल जो लोग होते हैं, फेमिनिन एनर्जी वाले, और इनसे इनकी दोस्ती भी बड़ी चलती है ना। चुपचाप बात करते रहेंगे, घंटों घंटों बात करते रहेंगे, आपको इनकी प्रेजेंस का पता भी नहीं चलेगा वहां पे। सिक्योरिटी होते हैं ये, और रिसर्च में काफी ज्यादा जाते हैं। 26 तारीख की बात करते हैं। 26 तारीख के जो लोग होते हैं, ये बड़े उदार किस्म के लोग होते हैं, है ना। बहुत ही आपको जो है उदार मिलेंगे, और दोस्तों के दोस्त होते हैं ये लोग। जिससे इनकी छन गई, फिर उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, बिल्कुल परिवार घर जैसा इनका रहेगा। पर अगर लोग इनको ठीक नहीं लगते, कुछ लोग इन्हें दुष्ट नजर आते हैं, तो उनके लिए बड़े स्टबर्न और बड़े रिजिड हो जाते हैं एकदम से। उनके लिए जैसे इनके पास कोई जगह नहीं। और ये हालांकि चीजों को अचीव करने के लिए हमेशा मोटिवेट रहते हैं, और इनके पास किसी भी आइडिया से कैसे पैसा बनाया जाता है, किसी भी आइडिया को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक स्केल पे डेवलप करके कैसे उससे रिजल्ट ले सकते हैं, और कैसे उससे पैसा कमा सकते हैं, ये 26 तारीख वालों को ये काम बहुत अच्छे से आता है। 27 तारीख की बात करते हैं, तो दे आर 9 नंबर की एनर्जी आ गई, 2 और 7 और फिर 9 की। तो दे आर डिटर्मिन्ड, ट्रस्टिंग एंड पैशनेट। पैशनेट जो आया वो आया आपका 9 नंबर से, डिटर्मिन्ड आया 2 नंबर से, ट्रस्टिंग आया 7 नंबर से। दे एंजॉय चेंज एंड वेराइटी, 2 नंबर और 7 नंबर की वजह से। दे एंजॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी टू सर्व अदर्स, है ना। जिम्मेदार ये होते हैं बाई बर्थ, तो इन्हें जिम्मेदारी लेना, और जहां जब भी इन्हें दूसरों की सेवा करने का मौका मिलता है तो ये हमेशा बड़े खुश होते हैं। 28 तारीख को जो महीने की पैदा होते हैं लोग, ये बड़े प्यार करने वाले, दूसरों का ध्यान रखने वाले, लेकिन फ्रीडम लवर होते हैं। कोई इन पे हुक्म चलाए, कोई इनको काम बताए, इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। ये फ्रीडम लविंग लोग रहते हैं, और अगर इन्हें नौकरी ना करनी पड़े और ये अपना ही कोई काम करें, कोई अपना काम अगर ये कर रहे हैं, तो ये बड़े खुश होते हैं जब ये अपने खुद के बॉस होते हैं 28 तारीख वाले।
तो 2 और 8 मिलके, हालांकि 2 8 थोड़ी सी ये स्ट्रगलिंग नंबर्स हैं, इकट्ठे होके 2 और 8 आपस में स्ट्रगल इनका इंटरनल बड़ा चलता रहता है, पर क्योंकि दोनों मिलके 1 को बना रहे हैं, तो फिर इसमें लीडरशिप की इनमें और इंडिपेंडेंट होने के जो गुण है फिर कहने लगा मैंने पाए फाइल जाते कर हैं। दी, मैंने तो फाइल कर दिया है। तो मैंने मोहित से पूछा, मोहित को उसने क्यों बोला कि फाइल कर दिया? है ना, किसी का वो माइक झूठ ऑन बोल हो रहा गया है। है। वो कुछ बोला था, उसको क्या मतलब? दीपक अपना जी आएगा का और माइक ऑन हो गया है। दीपक जी आपका माइक ऑन हो गया है। अच्छा, अब बात करते हैं 29। पीपल born on 29 of the month experience the energies of both 2 and 9, of course, but they have received the energy and potential of 12 as well, because 2 plus 9 again it become 1 तो फिर एक मास्टर नंबर भी इनमें आ गया, 2 नंबर आ गया, 9 नंबर आ गया और मास्टर नंबर 11 भी आ गया। तो बड़े अप डाउन इनकी जिंदगी में रहते हैं, क्योंकि ये बड़ी ना अलग अलग तरह की एनर्जी हो गई। 2 एक अलग तरह की एनर्जी है, 9 एक अलग तरह की एनर्जी है, 1 इनको थोड़ा सा अलग तरह की एनर्जी देता है। Their potential is obvious to everyone except themselves. They are inspired dreamers who find it difficult to make their wonderful vision come true. तो ये सपने इनके बड़े कमाल के होते हैं, बट इन सपनों को अपने विजन में और ट्रू बनाने में जो डिफिकल्टी आती है वो लोग ये फेस करते हैं। तो बड़ी अच्छे प्लानर्स होते हैं, बहुत अच्छे विजनरी भी होते हैं, लेकिन जब जमीन पे काम करने की बात आती है तो कई बार ये लोग पीछे रह जाते हैं। 11 नंबर की इनमें प्रॉपर्टी रहती है, अप्स डाउन होते हैं लाइफ में। 11 नंबर वाले, इनकी जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, पर जीवन के अंत में ये टॉप पे पहुंच जाते हैं। 30 नंबर की अगर बात करें तो फिर से 3 + 0 3 आ गया। इंटेलिजेंट है, क्रिएटिव है, लविंग है। हाउएवर, क्योंकि 3 के साथ 0 आ गया, दे लैक मोटिवेशन, ट्राई टू गेट ऑन बाय charm rather than make use of their considerable ability। तो है ना, थोड़ा सा जो है अपनी अक्षमताओं से ज्यादा ये चार्म पे ज्यादा भरोसा करते हैं, हालांकि इनके अंदर हर तरह की कैपेबिलिटी होती है। दे अचीव मोस्ट व्हेन इन पार्टनरशिप with someone who provides frequent encouragement and probes them into action। तो इनको कई बार गाइडलाइंस की, मोटिवेशन की, कंटिन्यूअस एनकरेजमेंट की जरूरत होती है, रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है, और वो अगर इनको सपोर्ट एक मिलता रहे तो फिर ये कमाल की चीजें कर सकते हैं, जो 3 नंबर वालों की प्रॉपर्टी होती है ना। लास्ट डे की बात करते हैं, दैट इज 31st। क्या कह रहे हैं, मैनेजरियल स्किल्स इनमें अच्छी होती है, क्योंकि 3 की और 1 की एनर्जी है, हालांकि 3 की पहले है और 1 का उसको सपोर्ट है। 4 नंबर है, तो 4 नंबर वालों के साथ ये होता है कि वो जीवन में जहां से स्टार्ट करते हैं और जहां पहुंचते हैं बड़ा डिफरेंस होता है 4 नंबर वालों का। हमेशा शुरू में स्ट्रगल रहेगा, छोटा रहेगा, और स्टार्ट करेंगे और लास्ट पे जाते जाते काफी हाई रैंक पे पहुंच जाते हैं। दे वैल्यू देयर रिलेशनशिप एंड आर विलिंग टू हेल्प अदर्स हु नीड इट। दूसरों की सहायता करने में भी इनको बड़ा आनंद आता है, और इनकी मेमोरीज बहुत अच्छी होती है। अगर आपने इनका बुरे वक्त में साथ दिया है, अगर आपके साथ इनकी अच्छी यादें हैं, तो अपने साथ किए गए अच्छे व्यवहार को ये कभी नहीं भूलते। जिस आदमी ने गलत टाइम में साथ दिया है उसका साथ ये जीवन में हमेशा और हर हालत में देते हैं। इस प्रकार आज हमने डिस्कस किया उन सारी डेट्स को जिसमें पॉसिबली दुनिया के किसी भी आदमी का बर्थ हो सकता है। अगर इसमें से कोई आपका सवाल हो, कुछ आप जानना चाहते हो लास्ट की 2 स्लाइड से पहले, तो हम डिस्कस कर सकते हैं। एक सवाल है सर मेरा। जी आपने जी गुरुदेव। 26 में जो लिया, हाँ 2 पहले है 6 बाद में है,
2 आपका हम्म। मून है और 6 आपका वीनस है। हाँ जी। 2 और 6 का जो कॉम्बिनेशन है वो 50% रहता है, जो पिछली स्लाइड में आपने पढ़ाया था। हाँ सर। अगर इन दोनों का सम देखें तो 8 आता है, और 2 8 का जी। कॉम्बिनेशन 0% है और 6 8 का 60% है। तो हाँ, ये 26 में क्या ये तीनों ही एनर्जी एक दूसरे को अपोज करेंगी? देखिए 2 6 की अगर हम बात करें, जो हमने 81 कॉम्बिनेशंस में लिया था, वो बेसिकली दो अलग अलग एनर्जीज हैं, जैसे कोर नंबर और आपकी हो गई डोमिनेटिंग नंबर की, या दो अलग अलग कोर नंबर की एनर्जी। 26 में मोस्टली एनर्जी आपको 8 की मिलेगी। पर अगर आप उसके पेंच खोल के देखेंगे, स्क्रू खोल के देखेंगे, उसका ताला खोल के देखेंगे, तो वहां आपको 2 6 कोर में दिखाई देता है, बाहर दिखाई नहीं देता। अब 2 आपका मून का नंबर है, वाटर की एनर्जी है। 6 वीनस का नंबर है, वाटर की एनर्जी है। तो बेसिकली ये लोग वाटर एलिमेंट हैं। ये बड़े टची किस्म के लोग होते हैं, बहुत सेंसिटिव ये लोग होंगे, और ये लोगों की चीजों को बड़ी जल्दी फील कर जाते हैं। स्ट्रगल ज्यादा रहता है, पिताजी के साथ थोड़े से जो है सेवा करने का अवसर इनको कम मिलता है, किसी भी कारणों की वजह से। 26 को आप देखेंगे, और मोस्टली इनकी एनर्जी बाहर से तो 8 की एनर्जी होगी, है ना। किसी भी प्लान को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करना इनको आता है, प्लान बनाना भी आता है, ऑर्गेनाइज करना होता है, बिजनेस करने का हमेशा इनका मन होता है। हार्ड, अगर इनको गोल समझ में आ गया तो हार्ड वर्क बहुत अच्छा करते हैं 8 नंबर वाले लोग। 26 वाले भी ऐसे ही, बट 26 वालों की जो कोर एनर्जी है, अगर आप बात करें उसकी, जैसे 1 और 7 की जो एनर्जी होगी, वो मोस्टली क्या है, फायर की एनर्जी है। बट 1 7 से भी 8 बनता है, और 2 6 से भी बनता है, पर 2 और 6 की जो एनर्जी 8 पे आती है, वो वाटर की एनर्जी है, वो आंसुओं की एनर्जी है, वो इमोशंस की एनर्जी है। बस ये फर्क होता है, बाहर से आपको पता नहीं चलेगा, वो आपको 8 नंबर ही नजर आएगा। मेरा सवाल ये था कि जो 2 और 6 हैं, दे आर जी। अपोज टू ईच अदर, क्योंकि 2 नहीं हमारा मतलब मून है। इट्स आपकी स्टोरी में अगर हम देखें तो ये रानी है और ये महारानी है और ये रानी है, और दोनों ही अपोजिट एनर्जी होनी चाहिए। तो इसके जो रिजल्ट नहीं, हैं वो, हाँ, आप ऐसे समझें कि किसी आदमी के साथ ऐसा हुआ कि उसकी रानी और महारानी एक ही हो गई, समझ रहे हैं। अब ये दो नहीं रहे, जब दो नहीं रहे, एक में पिर गए, तो फिर ये उतने खराब रिजल्ट नहीं देते हैं, उतना ज्यादा पोजीशन नहीं रहता है। वो अब वो ऐसी फेमिनिन एनर्जी हो गई, जो इमोशनल भी है, और लविंग भी है, और सुंदर भी है। ये एनर्जी एक जगह गुथ गई, इसे आप 2 और 6 की तरह नहीं देख सकते। ये एक ही आदमी के अंदर दो एनर्जी आ गई है। थोड़ा हाँ, सा कंफ्लिक्ट उसकी पर्सनैलिटी में नजर आ सकता है, बट वो 80% आर्ट की एनर्जी है ना, क्योंकि कोर नंबर पे तो आपको 8 ही मिलेगा। वहां पे आप इसे 8 की तरह एनालाइज करेंगे। जब आप कहीं गहराई में जाएंगे, उस आदमी को साइकोलॉजी देखना चाहेंगे, तो 2 6 उसके अंदर मिलेगा, 2 की प्रॉपर्टीज भी मिलेंगी, 6 की प्रॉपर्टीज भी मिलेंगी। हाँ, अगर किसी आदमी का कोर नंबर 2 है और डोमिनेटिंग नंबर 6 है, तो ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है। यहाँ पे फिर आपका वो वाला फॉर्मूला लगेगा उस आदमी के साथ। अच्छा, जो पहला नंबर है और दूसरा सपोर्टिंग नंबर है, इनका क्या मतलब है? जैसे 226 में फर्स्ट नंबर इज 2 एंड सपोर्टिंग नंबर इज 6। तो सपोर्टिंग नंबर का क्या रोल रहता है, टू मतलब 6 का क्या रोल होगा 2 के साथ? देखिए 2 वाले इमोशनल होते हैं, और 6 नंबर वाले जो होते हैं, उनको ब्रांडेड चीजें पसंद आती है, लग्जरी पसंद आती है ना। तो 2 पहले है, मतलब यानी कि आदमी इमोशनल ज्यादा है, उसे जीवन में लग्जरी भी पसंद है, 6 नंबर की वजह से उसे जीवन में ब्रांडेड चीजें भी पसंद है। पर अगर कोई उसे गरीब आदमी मिल गया, तो क्योंकि 2 की एनर्जी पहले है, तो ब्रांडेड चीज उसको दे देगा कि यार ठंड लग रही है, कोई बात नहीं, ये सोल खरीदा था, मैं इसे आसाम से लाया था, और ये बड़ा महंगा है, पर वो दे देगा क्योंकि 2 पहले है। पर अगर वो 6 की एनर्जी होते ही, तो वो ये कहता है यार, दिल में दया तो आ रही है, पर चीज बड़ी महंगी है। तो उस टाइम पे क्या करेगा, उसको कुछ पैसे दे देगा या कुछ जुगाड़ बता देगा, पर अपनी चीज देगा नहीं। तो जो इमोशंस हैं, वो आपके लाइफ स्टाइल पे और ब्रांड पे भारी हो गए 26 की वजह से। मतलब 26 से हमें उस पर्सन की करेक्टरिस्टिक का पता चलेगा।
और जी जो जी जी 8 अगर से पता 8 के, चलेगा, 8 से भी हमें हाँ, करेक्टरिस्टिक का ही पता चलेगा। जी जी तो 8 की जो करेक्टरिस्टिक है बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है, और 2 और 6 की करेक्टरिस्टिक एंटायरली डिफरेंट है। तो अगर आप कहते हैं 8 से हमारी करेक्टरिस्टिक डिसाइड होनी है, तो 8 है सटर्न का, तो उसके अकॉर्डिंग हम्म, करेक्टरिस्टिक डिफरेंट होंगी, और उसके अंदर जाएं 2 और 6 की वजह से जो करेक्टरिस्टिक हैं दे आर एंटायरली डिफरेंट। तो ये हाँ तीनों चीज देखिए, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। हाँ मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपको एक किसी का कोर नंबर 8 मिलता है ना? तो आप उसे 8 नंबर के कोर नंबर से कहेंगे कि भैया हार्ड वर्क करने वाला बंदा है, हार्ड वर्क करने के साथ में बड़ा बिजनेस संभाल सकता है ये आदमी है। अब अब आप देखेंगे कि 26 वाला बंदा तो ब्रांडेड चीजें पसंद करेगा, और 17 वाला जो है वो आपको साधारण कपड़े पहने नजर आएगा। साधारण कपड़े, साधारण सी कार, दोनों हार्ड वर्किंग है, दोनों बिजनेस भी संभाल रहे हैं बढ़िया, पर एक बिल्कुल सिंपल रहना पसंद करता है, एक लग्जरी गाड़ियां पसंद करता है। तो ये 8-8 वालों के बीच में जो हार्ड वर्कर 8 है, ये डिफरेंस क्यों आया? ये डिफरेंस आप फिर देखोगे कि अरे यार, इसके अंदर 1 एंड 7 की एनर्जी है, और इस दूसरे बंदे के अंदर 2 और 6 की एनर्जी है। तो ओके कोर पे, ओके। हाँ, वो चीज समझ में आई। और कोई सवाल? सर ये 11 और 22 मास्टर नंबर्स के बारे में बता दीजिए कुछ और। हाँ, इन्हें अलग से डिस्कस करेंगे। मास्टर नंबर इनको इसलिए बोलते हैं कि जैसे 1-1 है, 2-2 है, हालांकि 3-3 को मास्टर नंबर नहीं बोलते हम। 3-3 आपका जो आता है वो नंबर नेम के स्कोर में आता है। मास्टर नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, खासतौर से जो चाइनीज न्यूमेरोलॉजी है, उनमें इन नंबर्स को बड़ा महत्व दिया गया है ना? वैदिक में इस तरह के इन्हें कोई अलग से नहीं माना गया, पर ये इनकी जिंदगी में जो चीजें हैं, जो मास्टर नंबर्स हैं आपके 11 और 22, चीजें बड़ी सडन होती हैं लोगों की जिंदगी में, है ना? एक महीना पहले ऐसा कुछ था भी नहीं, और एक महीने के बाद ये अपने आप को ऐसी पोजीशन में पाएंगे किसी में, कि जैसे कोई चीज सालों से चल रही थी, है ना? अचानक इनकी जिंदगी में कुछ होता है, अचानक कोई खबर आएगी, अचानक कुछ अच्छा हो जाएगा, अचानक कुछ बुरा हो जाएगा। ये लोग जैसे मान लीजिए कि 22 या 11 नंबर वाला कंपटीशन दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, तो क्या होगा कि इनको हर जगह फेलियर मिलेगा, फेलियर 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 फेलियर। फिर लास्ट में जो इनको सक्सेस मिलेगी, तो लोग ये कहेंगे यार ये यहाँ पे बैठ गया, ये इस लायक था तो नहीं। तो एंड ऑफ द डे इनको मिलता बहुत ज्यादा है, और उससे पहले इनको बहुत फेलियर्स देखनी पड़ती है लाइफ। तो मास्टर नंबर का जो ग्राफ चलता है वो बाकी लोगों के जैसा नहीं चलता है ना? इसलिए इनको मास्टर नंबर कहते हैं। इनको अलग से भी मैं लिटरेचर दूंगा मास्टर नंबर। ओके सर। हाँ, इसमें देखो, जैसे ना बेसिकली ये प्रैक्टिस की चीज है, ये केवल पढ़ने की चीज नहीं है। क्लास में आपको आइडिया मिलता है, पर अगर आप इसे रिलीजियसली फॉलो करेंगे, अगर आप जैसे अभी तो जब तक कोर्स चल रहा है तो हमें ये आदत हो जाएगी हर आदमी की डेट ऑफ बर्थ पूछना और फिर अंदाजा लगाना। तो आप देखोगे कि आपका एक अलग से लॉजिक डेवलप होगा। पर ये क्लास खत्म होने के बाद भी अगर आप इसे परस्यू करते हैं लंबे टाइम के लिए, और इसमें इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम और अपनी एनर्जी, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलेंगी जो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो कोई नहीं पढ़ा रहा है। आपके अपनी कुछ एल्गोरिदम बन जाएंगी, कुछ पंच लाइन आपकी अपनी बन जाएंगी, लोगों के बारे में कुछ आइडिया आप बन जाएगा कुछ। जब आप दूसरे को बताओगे तो कुछ उसमें अपना ऐड कर पाओगे, आप कुछ नई चीज दे पाओगे। वो तभी होगा जब आप इसमें डूबेंगे। डूबेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, और आप लोगों को कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे। आप बच्चों को बता पाएंगे कि बच्चे तुझे इस करियर में नहीं जाना चाहिए, मुझे 40 साल के बाद तुझे लगेगा कि तू वकील था ही नहीं यार, तू क्यों वकील बन गया? फ्रस्ट्रेशन शुरू होगा, पर अब रिवर्स बैक नहीं हो सकता ना, सब चीजें रिवर्सेबल नहीं होती लाइफ। आप लोगों को अच्छी सलाह दे पाएंगे, कई बार बहुत सारी चीजों से खुद भी बच पाएंगे। तो वो तभी होगा जब डूबेंगे आप इसमें। लिटरेचर में आपको बहुत दे दूंगा, पर वो पढ़ना आपको पड़ेगा। क्या सर सिंगल डिजिट बेटर होता है बजाय 2 डिजिट नंबर के? क्योंकि 2 डिजिट में तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि डिफरेंट पर्सनैलिटी उसके 2 नंबर से आती है, प्लस उसके टोटल से आती है। और बाकी जो 2 सिंगल डिजिट नंबर है उसमें पर्सनैलिटी खाली एक ही नंबर से डिसाइड होगी। तो विच वन इज बेटर? मतलब हम इनको ज्यादा अच्छा मानते हैं, तो जो 2 डिजिट से आती हैं चीजें वो ज्यादा वर्सेटाइल होती हैं, और उनमें ना थोड़ा इंट्यूटिव होती हैं, क्योंकि एनर्जी ज्यादा पाई जाती है। वो थोड़े फ्लेक्सिबल भी होते हैं,
क्योंकि लाइफ में अगर कोई चीज उनके हिसाब से नहीं हो रही तो दूसरी एनर्जी उसे उसका कारण ढूंढ लेती है, संभाल लेती है, दूसरा रास्ता देख लेती है। तो एक तरीके से वो लोग एडवांटेज में रहते हैं, क्योंकि तीन तीन प्लेनेट की उनके पास एनर्जी है। तो ऐसे लोग नेचुरल इसमें जो है नेचुरली हम ऐसा मानते हैं, और देखेंगे भी आगे जब हम यूनिवर्सल नंबर की बात करेंगे। तो ये जो है ये थोड़ा ठीक रहता है, दो वाला ठीक रहता है। हालांकि जो सिंगल डिजिट वाले हैं वो बड़े फर्म होते हैं अपनी चीजों के ऊपर, ज्यादा फोकस्ड होते हैं। तो अपने अपने फायदे और नुकसान है दोनों के, पर ये बेटर है, इट्स गुड। ओके सर। सर जैसे ये ठीक पूछना है, था तो जी आज की 29 क्लास, हाँ फरवरी। सर एक लास्ट हाँ जी क्वेश्चन। दीपक। हाँ सर ये जैसे 29 फरवरी तो हर 3 साल बाद आती है ना सर, इसका भी उसका उसके ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ के ऊपर फिर सर? जैसे हम हाँ, जैसे मैं कुछ सोचता बताना तो हूँ चाहेंगे ऐसा, तो पर example ऐसा पड़ता नहीं है, क्योंकि आप हमें ऐसा लगता है कि शायद आदमी ने ये चीजें बनाई हैं कि भाई 4 साल बाद लीप ईयर लगाएंगे, या हिंदू संवत के हिसाब से क्यों नहीं चलता, या ये तो अंग्रेजों ने बनाया था। तो दुनिया दो 2000 साल पहले, 2022 साल पहले थोड़े बनी है, दुनिया तो बहुत दिन से चल रही है। न्यूमरोलॉजी तो भगवान श्री राम के जमाने में भी होती होगी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल में एनकाउंटर करते हैं। पर मैं कोई भी डिजिट जो आपकी जिंदगी में आ रहा है, किसी भी रूप में आ रहा है, वो कोई साधारण बात नहीं। वो आपके जो भी नंबर हैं, आप यकीन करें कि ये सृष्टि बनने के साथ ही डिसाइड हो गया था कि आपके क्या नंबर होंगे, आप कब इस दुनिया में आएंगे। खासतौर से नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में इसका बड़ा जिक्र मिलता है। इवन आप ये कोर्स कब ज्वाइन करेंगे और इन चीजों के साथ कब एनकाउंटर होंगे, आपके पैदा होने के साथ निर्धारित हो गया। तो अगर आप 29 फरवरी आपका आ रहा है 4 साल के बाद, तो न्यूमेरोलॉजी में वो बिल्कुल वैसे ही काम करता है ना, क्योंकि ये सब कुछ बड़ा प्री डिसाइडेड है। ये ऐसा नहीं कि आदमी ने लिप ईयर बना दिया और 4 साल का कंसेप्ट रख दिया। इस यूनिवर्स में सारे नंबर बड़े प्लानिंग के साथ रखे गए। तो इन चीजों की चिंता में नहीं करनी चाहिए। जी सर, थैंक यू सर। सर मेरा एक सवाल है। जी जैसे हमारी ये डेट ऑफ बर्थ हमने फर्स्ट से लेके 31 तक दिखाई हैं और कैरेक्टरिस्टिक दिखाए हैं। इसमें कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे जो फ्रेंडशिप वाले होंगे, कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे जो एनिमी के हैं, और उनका जो सोल्यूशन जो सम निकल के आता है वो हो सकता है फ्रेंडशिप या एनिमी वाला हो। तो इसमें से एक तरीके से अगर हम बात करें तो किसी में एक, किसी में दो और किसी में 3 एनर्जी आ रही है। तो इसमें डोमिनेट कौन सी एनर्जी करेगी? कोर नंबर की। कोर नंबर की, जो उनका सम आ रहा है। हाँ, और जो बाकी हमारे 2 डिजिट्स हैं, जैसे आपने कहा कि 1 और 3 या 1 या 5, तो जो पहले आ रहा है उनकी परसेंटेज फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी को बताते वक्त हमें थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर बतानी होती हैं चीजें, हम वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते बिल्कुल भी। तो कॉन्फिडेंटली हम क्या मान के चलेंगे, किस नंबर को हम बिल्कुल डोमिनेट माने कि ये इतना परसेंटेज होगा ही होगा? मतलब क्लाइंट के साथ आप ना ये अंदर की बात करें ही ना, कोर नंबर की बात करें बस। ओके। जैसे मैं आपको बताऊं, बाकी जैसे नंबर 1 4 से 5 बन रहा है ना। जी जी तो जी 1 4 से जब आप इस 5 नंबर वाले के पास बैठेंगे, 1 4 से 5 वाले के पास, तो ये बड़ा फोकस्ड होगा। आपको ये लगेगा यार ये जितना लाइफ में इसको मिला है, क्या ये इसके लायक है, लायक है? इसकी थॉट प्रोसेस तो कुछ है ही नहीं। ये बंदा यार मुझसे कम पढ़ा लिखा है और मैं इसके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। जी इसका कोई ऐसे ही मतलब पता नहीं, जिंदगी को वैसे समझता तो है नहीं जैसे जिंदगी होती है ना। अब जैसे फिर आप 1 8 वाले के पास बैठे, तो 1 और 8 मिलके हो गया 9। तो 9 वाला आदमी सक्सेसफुल हो सकता है लाइफ में, पर जब आप उसके करीब जाएंगे तो वो आप देखेंगे कि ये इंटरनली बड़े कंफ्लिक्ट का शिकार है। तो वो आपको बोलेगा 1 और 8 की एनर्जी में, जब आप उसके बहुत करीब जाएंगे आदमी के, तो बताएगा कि यार सब कुछ बाहर से बहुत अच्छा लगता है, पर मेरा फैमिली में ऐसा है, मेरे पिताजी के साथ ऐसा हुआ, मेरे संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं, मेरा भाई से झगड़ा चल रहा है, भगवान का दिया सब कुछ है, पर कुछ चीजें हैं जो मुझे कचोटती हैं अंदर, है ना। 2 8 जैसे आपका है, तो 2 8 वाला आपको बाहर से 1 नजर आएगा, पर आप जब उसके पास बैठेंगे तो वो जीवन की कुछ चीजें बताएगा कि उसके विचारों में, उसके कर्मों में, उसके अंदर कहीं थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है।
तो वो आपको कहाँ पे नजर आएगा, सेकंड स्टेज पे नजर आएगा। और हम उसके बारे में तब तक किसी से बात नहीं करेंगे जब तक कि हम उस आदमी को बहुत नहीं जानते हैं। हम उससे बात करेंगे उसके कोर नंबर के बाद। ओके सर। क्योंकि कल आपने वीडियो दिखाई थी तो जिसमें ये बताया गया था कि नंबर्स 1 से लेके 9 तक ही है और 9 जो है दैट इज अ मिरेकल नंबर। हाँ, तो हमें जो मेन चीज फोकस करनी है वो 1 to 9 जो है, जो हमारा कोर आ रहा है, उस पर हम पहले बात करेंगे, बाकी चीजों को हम बाद में डिस्कस करेंगे क्लाइंट से। हाँ, बेसिकली ये एडवांस न्यूमेरोलॉजी का पार्ट है, हम डिस्कस तो कर रहे हैं यहाँ पे, इनको जी अंदर जी घुसना है इनके। और मैं जी आपको एक चीज बताऊं, क्योंकि वो केवल आपके काम की है, बाकी सबके काम की नहीं है। खासतौर से जी लाल किताब में इस चीज का बड़ा जिक्र है कि दो ग्रहों की ऊर्जा मिलकर तीसरे ग्रह की ऊर्जा कैसे बनाती है। बाकी जगह तो जी मैंने नहीं देखा, पर लाल किताब जी में बड़ा जिक्र है। तो ये जी जी जैसे 1 और 3 की एनर्जी मिलके 4 बन रही है ना, जैसे जुपिटर और सन मिलके राहु कैसे बन गए, ये बड़े जी। आश्चर्य की बात है, पर ये चीज न्यूमेरोलॉजी में होती है और काम भी हाँ करती हाँ जी। है। जी, तो ठीक है। ठीक है, आप सबका धन्यवाद, है ना। अब कल कल क्लास नहीं करेंगे, कल छुट्टी रखेंगे। और फिर परसों अगर रखनी है तो बताइए आप लोग, क्योंकि संडे में फिर आप किसी के घर चले जाते हैं, लेट तक बैठे रहते हैं, एक छुट्टी का दिन मिलता है। परसों रख लीजिए सर। हाँ, मंडे मंडे को रात में 9 बजे रखेंगे। जी सर। ठीक है साहब, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।